एक समय की बात है। एक बहुत दयालु राजा थे। राजा की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसकी वजह से राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते। जब राधा बड़ी हुई तो राजा ने सोचा कि इसकी शादी किसी अच्छे से राजकुमार से हो जो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखे। ऐसा सोचकर राजा ने दूर दूर के देशों से राजकुमारों को महल में बुलाया ताकि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ सके। राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर देशों के बहुत से राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने भी सब राजकुमारों का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे। अंत में राजा ने सब राजकुमारों में से 3 राजकुमार चुने। अब राजा इन 3 राजकुमारों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इन 3 राजकुमारों में से वो कौन होगा जो राजकुमारी के लिए योग्य वर साबित होगा। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। राजा ने तीनों राजकुमारों से कहा कि अब तुम तीनों अपने अपने घर वापस जा सकते हो। तुम तीनों 2 महीने बाद वापस आना और राजकुमारी के लिए कोई खास तोहफा लेके आना। जिसका तोहफा सबसे खास होगा मैं उसी से राजकुमारी का विवाह करूंगा। तीनों राजकुमार अपने अपने देश वापस लौट गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन तीनों राजकुमारों को राजा के दरबार में उपस्थित होना था। राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा तोहफा लेके जाना था। तीनों राजा के दरबार में अपना अपना तोहफा लेकर पहुँचे। राजा ने पहले राजकुमार से पूछा कि वो राजकुमारी के लिए क्या तोहफा लेके आया है। राजकुमार ने कीमती तलवार निकाली जिस पर हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार ने इतनी सुंदर तलवार राजा को भेंट कर दी। तलवार को हाथ में लेकर राजा ने पूछा, इस तलवार की क्या कोई खासियत है? इस पर राजकुमार बोला कि जो भी इस तलवार से युद्ध लड़ेगा वो कभी भी नहीं हारेगा। बहुत बढ़िया। राजा बहुत खुश हुए। अब राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि वो क्या तोहफा लेके आया है। दूसरे राजकुमार ने राजा के सामने हीरे मोतियों से भरी हुई सोने की थाली लाकर दी और कहा, महाराज मैं राजकुमारी के लिए हीरे मोतियों से भरी हुई सोने की थाली लाया हूँ। इस पर राजा ने पूछा, अरे इस थाली में ऐसी क्या खास बात है जो तुम ये राजकुमारी के लिए लाए हो? इस पर राजकुमार बोला, अगर कोई इस थाली के सामने अपना चेहरा करके कोई चीज मांगेगा तो उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। दोनों राजकुमारों के तोहफे देखकर राजा बहुत खुश हुए। दोनों राजकुमारों के तोहफे बहुत कीमती थे, सबसे अलग थे। राजा ने तीसरे राजकुमार से कहा, अब तुम अपना तोहफा दिखाओ। इस पर तीसरा राजकुमार राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज मैं राजकुमारी के लिए तोहफा नहीं ला पाया, मुझे कोई चीज खरीदने का मौका ही नहीं मिला। राजा गुस्से से बोले, आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम राजकुमारी के लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आए? राजकुमार बोला, महाराज जब मैं 2 महीने पहले अपने देश वापस लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक बीमार आदमी दिखाई दिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ से तड़प रहा था और उसके आसपास उसका अपना कोई नहीं था। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाकर वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी ने कहा कि इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे और इसकी देखभाल के लिए किसी एक को इसके पास रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने देश नहीं लौट सका। लेकिन खुशी की बात ये है कि अब वो मरीज बिल्कुल ठीक है। उसे मैं अपने साथ ही लेके आया हूँ। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं। महाराज बस एक यही वजह है जिस वजह से मैं राजकुमारी के लिए कुछ न ला सका। राजकुमार की बात सुनते ही राजा उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमार को अपने पास बुलाया, उसे शाबाशी दी और कहा, अरे तुम्हारा तोहफा तो सबसे कीमती है। एक बीमार व्यक्ति की जान बचाकर तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें देखकर, तुम्हारी बात सुनकर मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। मुझे अपनी राजकुमारी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश थी जिसके मन में अपनी प्रजा के लिए दया हो, करुणा हो, जो दीन दुखियों के दुखों को समझे।
तुमने एक बीमार व्यक्ति की जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। अब मेरी तलाश खत्म हुई। मुझे अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर मिल गया है। इसके बाद राजा ने राजकुमारी का विवाह उस तीसरे राजकुमार के साथ बड़े ही धूमधाम से किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए।